बगमार धाम छत्तीसगढ़ के बस्तर के आदिवासी क्षेत्र की धरोहर तथा आदिवासी के प्रणेता कंगला माझी जी, इनकी स्मृति में मां ढंटेवाड़ी माता तथा उन अनेक देवी देवताओं की पूजा अर्चना कर ढोल नगाड़े के बीच मूर्ति पूजन, समाधि स्थल में राजमाता परिवार द्वारा पूजा अर्चना तथा मूर्ति अनावरण हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि विकास मरकाम, डॉक्टर योगेश्वर साहू, श्री लाल निवेद सिंह टेकाम थे। आर थाना बी एवं ठाकुर बी एवं धूम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कुमदेव महाराज, अध्यक्ष राजमाता फुलवा देवी, इन्होंने पूजा की और अनेक राज्यों में आदिवासियों पर होने वाले अत्याचार बाबत शासन से अवगत कराकर न्याय देने की मांग की। इस प्रकार विकास मरकाम, इन्होंने भी धर्मस्थल हेतु विधिक कार्य करने का आश्वासन दिया। सूत्र संचालन RS छीके सचिव ने किया। सतीश पारधी की रिपोर्ट। एक दो परेड, भारत माता की सलामी। एक दो परेड, बूढ़ी माता की सलामी। एक दो परेड, बावड़ी माता की सलामी। एक गंगलावास जी की जय, गंगलावास जी की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, दंतेवाड़ी माता की जय, राष्ट्रीय ध्वज की जय, राजमाता जी की जय, राजमाता जी की जय। किसान सैनिक संस्था के संस्थापक स्वर्गीय श्री हीरा सिंह देव कांगे उर्फ कंगला माझी जी की 41वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी कर्म स्थली गौरव ग्राम बगमार माझीधाम में एकत्रित हुए हैं। माझी जी ने हम सब आदिवासी समाज के लोगों को एक सूत्र में बांधकर इस विशाल संगठन का निर्माण किया है, ताकि शोषित गरीब आदिवासी समाज एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा सके। माझी जी ने हमें मार्ग तो दिखा दिया है, पर इस मार्ग पर चलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना हमारा स्वयं का कर्तव्य है। आज हम यहाँ कंगला माझी जी के साथ उन संस्था के उन कर्मठ दिवंगत सैनिकों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। यहाँ खड़े करो डॉक्टर अभिषेक सौरभ सहायक अधिवक्ता गांधी लोहार, आप तत्काल इस मंच के राजमाता जी साथ में हैं हमारे आज के कार्यक्रम की, और सभी आगंतुक अतिथियों से निवेदन है कि वे सभी मंचासीन होकर अपना स्थान ग्रहण करें और शांतिपूर्वक बैठ कर जाए। हमारे बीच राजमाता जी एवं हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री विकास मरकाम जी, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ आदिवासी स्वास्थ्य परंपरा एवं राष्ट्रीय पादा बोर्ड
एवं नगर पंचायत अध्यक्ष बंडी लोहारा एवं साथ ही इस बंडी लोहारा राज्य के इसी तरह हमारे बीच श्री आशु सरोटी जी प्रदेश कार्यालय प्रभारी, श्री अजय गुरु जी सभापति जिला पंचायत धनकरी, साथ ही डॉक्टर योगेश्वर साहू, प्राचार्य महोदय, क्रांतिवीर कमला माधवी, सांसद राजेश्वरी जी व्याख्याता बॉडी कमला माधवी। आ रहा है, अच्छा आ रहा है। बोले क्रांतिवीर कमला माधवी जी की, बोले क्रांतिवीर कमला माधवी जी की, बोले माता की, बोले गंगेवाली माता की, बोले छत्रपति। ठीक है। छोड़ने के बाद यहाँ पर आदिवासी के पास अब तक पीने का पानी नहीं मिल रहा है। 75 साल आजादी के होने के बाद उस क्षेत्र में आदिवासी को एक संघर्ष बनाने के लिए माजी में छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश ऐसे जगह रोड नहीं है, ऐसे जगह पे आदिवासी को चेक किया। क्रांतिवीर कमला माधवी ने एक दावे के मूल यहाँ के मूल आदिवासी को संघर्ष करने की एक दिशा दिलाई है। तो आज 41वीं स्मृति दिवस के अवसर पर यहाँ पर इस क्षेत्र के जो प्रमुख वक्ता आप लोगों को मार्गदर्शन करेंगे, इसके लिए आप आदिवासी जिस जगह पर आप थे उस जगह पर जिस कमला माधवी ने आप लोगों को जिस जंगल दहाड़ में जाकर आप लोगों को बनाया, संघर्ष करते करते बच्चे को आप लोग अपने बच्चे को हक अधिकार के लिए आप नहीं लड़ोगे, तब तक आपकी शोषण होता रहेगा। इसी महान व्यक्ति के आज 41वीं क्रांतिवीर कमला माधवी की पुण्य अवसर, मेरे भारत माता की, क्रांतिवीर कमला माधवी सरकार की, सरकार की। स्वागत के लिए मैं छाया भलाली जी एवं प्रेमलता भट्टी जी का आमंत्रित करता हूं कि आप आए और राजमाता जी का स्वागत इसके पश्चात वो हमारे आदिवासी समाज में थी। हमारा आदिवासी समाज स्वतंत्रता पसंद समाज है। हम स्वतंत्रता स्वीकार नहीं करते, ये हमारे खून में है। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये हमारे खून में है। अंग्रेजों का जब आगमन हुआ 1750-1760 के दौर में, जब वो बंगाल की तरफ से आए, तो सबसे पहले अंग्रेजों को भगाने के लिए, स्वतंत्रता की ललक दिखाने के लिए बिहार के क्षेत्र में तिलका मांझी जी ने संघर्ष किया। 1773 के दौर में एक अंग्रेज कमिश्नर का उन्होंने वहां पर हत्या किया और उसके कारण बंगाल में उनको गिरफ्तार करके भागलपुर लाया गया और भागलपुर में सरेआम उनको फांसी दे दी। स्वतंत्रता की उस ललक को पाने के लिए ही हमारे बच्चा क्षेत्र में हमारे जीवन महाराज जी बता रहे थे, लेकिन आधी बात बताया। तो उस स्वतंत्रता को पाने के लिए संघर्ष शहीद जैन सिंह जी ने किया। परंतु ये जल, जंगल, जमीन
ये हमारी है। ये जंगल को संरक्षित करने का काम हमारे पूर्वजों ने पीढ़ी दर पीढ़ी किया है। 75 को 1825 को परलकोट में उनके राजमहल के सामने उनको फांसी दी। से 100 को उतारा गया और तोप में बांधकर उनको उड़ा दिया गया। अंग्रेज ये मैसेज देना चाहते थे कि अंग्रेज शासन के खिलाफ कोई दूसरा खड़ा ना हो सके। कि प्रणेता शहीद गुंडा जो और अंग्रेजों ने उनके ऊपर गुंडा एक चलाया। हमारे प्रणेता आदिवासी जननायक कंगा गांधी जी ने उनका साथ दिया। गुंडापुर को भी नेतानार में जगदलपुर के नजदीक वहां पर फांसी दी थी। वास्तव में उनको जो स्वतंत्रता मिली है, अंग्रेजों से जो छुटकारा मिला है, वो बिना खड़क और बिना ढाल के नहीं मिला। हमारे आदिवासी जननायकों ने लगातार संघर्ष किया और उस संघर्ष की बदौलत आज हमको आजादी मिली। देश जब तो भगवान बिरसा मुंडा जी का जो जन्म जयंती है, उस जन्म जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में घोषित किया गया। बराबर में रहेंगे। उसके बाद हमें 1956 में मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश की राजधानी बताओ, मध्य प्रदेश बाद में राजा भूपत शाह के राज में भोपाल बने और बड़े ताल के निर्माण करें। बड़े ताल में आज भी जो राजमहल है वो हमारे गोंड साम्राज्य के निशानी है। उन जगह से राजा पति थे, उनमें से कौन बने तो जगह रतनपुर के राजा वो बनाए गए। ऐसे आदिवासी जननायक हमारे गौड़ समाज के जननायक कंगला मांझी जी के जीवन चरित्र से वाकिफ हो, उसके बारे में जाने, एक प्रयास महाविद्यालय में करना चाहिए। लाभ पूरा कराए के प्रयास कर दो। अभी हमें लगता ही तो आप मन जो मांग रखे हो कि यहाँ एक अच्छा भवन बनना चाहिए आप मन के कार्यक्रम के संदर्भ में, तो निश्चित रूप से वो बात का मैं रखूं और मांग ला पूरा कराए के पूरे प्रयास करूं। साथ ही साथ वनोपज के बारे में भी कुछ बात आपकी तरफ से आ है। 41वां पुण्यतिथि के अवसर पर आप सभी यहाँ उपस्थित होकर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। माननीय श्री विकास मरकाम जी, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ पेडीटी प्रदेश कार्यालय, उपस्थित अधिकारीगण हैं और हमारे आए हुए अतिथि भी हैं। नाम तो सही है लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कंगला मांझी के नाम पर ज्यादा प्रचलित होने की वजह से आज पुण्यतिथि के अवसर पर आप सभी उपस्थित हुए। बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों को, आपकी सभा को आगे शोभायित करने के लिए, और आप सभी यहाँ उपस्थित होकर के आज के यहाँ का कार्यक्रम को सुशोभित कर रहे हैं। आप सभी को पता ही है, मालूम ही है कि कंगला मांझी जी ने, हमारे जो पूर्व वक्ता जो लोगों ने है तो कंगला मांझी जी के इतिहास के बारे में, उसके जानकारी के बारे में बहुत कुछ बताई चुके हैं और इसके इतिहास भी आगे सब बनते जा रहा है। तो अब मैं इसके बारे में आप सबको, तो हमारे सदस्य गणों को पता ही है। और कंगला मांझी जी ने काफी समय से 1912 से इस देश के क्रांति के लिए उपस्थित थे। आज उन्होंने कई आंदोलन छेड़े, जैसा कि अंग्रेज सरकार के अमलदारी में उस समय में, जैसा किसानों के खेती जो था वहां जो पेड़ होता था, पेड़ को काटने का भी अनुमति नहीं देती थी। लेकिन कंगला मांझी जी ने इसके लिए भी आवाज उठाई कि अगर किसान के खेत के नीचे, पेड़ के नीचे के जो अनाज है, बीज है, वो हो नहीं पाता, यानी नुकसान होता है, तो सरकार उस वक्त में हमारे किसान का ही नुकसान होता है। यही सोच करके लाया और आवाज उठाया।
तब उसके लिए फिर हमारी सरकार ने अंग्रेज सरकार ने कहा कि भाई ये जो पेड़ को ना काट करके बगालियों को काट लिया जा सकता है। और इसके बाद में उन्होंने ये भी एक आंदोलन चलाया कि जैसा कि अंग्रेज सरकार ने जो रोड बनाया था, उस रोड में किसान लोगों को चलने का अनुमति नहीं दिया था। उस वक्त में भी कंगला माझी जी ने कहा, सरकार जब आप लोगों ने रोड बनाए तो वहाँ हम लोग चलेंगे नहीं, किसान लोग उस रोड से जाएंगे नहीं, तो कैसे आगे अपने जो आगे जाने वाले रास्ते से इस रास्ते से जाएंगे। इसके लिए भी उन्होंने काफी आंदोलन छेड़ा और आवाज उठाया। तब इसके लिए भी यानी सरकार ने उसके लिए ऐसे छोटे छोटे अनेकों प्रकार के जो यानी आंदोलन थे, उन्होंने काफी समय से हमें इस आंदोलन को चलाते आया और जरूर अपना ज्यादा भी नहीं कर सका, लेकिन कुछ न कुछ बातों को तो सरकार ने मंजूर भी किया और मंजूर करके आम रोड में चलने के लिए उस वक्त में अनुमति दिया गया। जल और जंगल जमीन के बारे में उन्होंने आवाज उठाए और आवाज उठा करके आंदोलन को छेड़ते रहे। तो जरूर उसके अनुसार आज आदिवासी लोगों को जंगल में रहने की भी अनुमति मिल गया, लेकिन अनुमति मिला जरूर, लेकिन वहां भी कई प्रकार के शोषण होते गया। इसके लिए भी आंदोलन कंगला माझी जी ने चलाते आया। इसी प्रकार के उनके झगड़ा का भी आंदोलन चला, वहां भी उन्हें बहुत से कार्य किए और कार्य करते करते हमारा देश आजाद हुआ 1947 में। उस वक्त में भी कंगला माझी जी ने संविधान जो बना 1949 में, उस वक्त में भी माझी जी और बाबा अम्बेडकर वगैरह जो थे, ये सभी करे कम से कम 284 लोगों का हस्ताक्षर के अनुसार आदिवासियों के कानून बनाए, आदिवासी लोगों के लिए आगे बढ़ने के उनका जो हक और अधिकार के लिए जाने वाले कानून बना संविधान में, उसी के अंतर्गत आज वो चलते आ रहा है, लड़ते जा रहे हैं। जल है जंगल है, तो आज हम देश के अंदर के क्षेत्रों में जब दौरा करते हैं तो हर जगह समस्या यही आती है कि आदिवासी लोगों को जहां जहां जंगल में बैठे हैं तो जंगल के ऊपर में जो है अन्याय हो रहा है, उनके गाँव में डाला जा रहा है। तो ऐसे ना करके हम अभी भी वही कह रहे हैं कि ना वो उनका जो मकान है, उनकी जो जीवन स्थिति है, चाहे वो लोग जंगल में बसे हैं, चाहे देहात में बसे हैं, मैदान में बसे होंगे, इन लोगों का जो जहाँ सरकार को विकास करना है तो उस विकास के जगह आप उस जगह को ले सकते हैं, लेकिन वहाँ के जो मूल निवासी हैं, स्थायी लोग हैं, उन लोगों के अलग से प्रावधान कर दिया जाए। ये पास में ये सारे शिकायतें आवेदन वहां तक के पहुंचाया जाता है, उन्हें उच्च स्तर पर शिक्षा दिया जाए।